अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुबैब ज़फ़र और आप देख रहे हैं KB ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिसका बराह रास्त ताल्लुक हमारी इस ज़िंदगी के साथ और आने वाली ज़िंदगी के साथ है। नाजरीन, मौजू पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जिस मौजू पे अब आज हम बात करने जा रहे हैं वो है तकदीर। नाजरीन, बहुत सारे लोग जब कोई काम करने की कोशिश करते हैं और उसमें नाकाम हो जाते हैं तो हिम्मत और हौसला हार के बैठ जाते हैं, और जब उनसे नाकामी की रीज़न पूछी जाती है तो वो अपनी नाकामी का सारा मलबा उठा के तकदीर पे डाल देते हैं कि हमारे मुकद्दर में ये चीज़ मिलना नहीं लिखी थी या कामयाबी हमारे मुकद्दर में नहीं लिखी थी। इकबाल का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि अमल से गाफिल हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। तो हम लोग सारी अपनी नाकामी तकदीर पे डाल के हम फारिग होके बैठ जाते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि अगर हमारी तकदीर में कुछ है तो हमें बगैर काम किए या बगैर कुछ किए बगैर मेहनत किए मिल जाएगा। अब देखना ये है कि क्या वाकई हमारी तकदीर में लिख दिया जाता है कि हम नाकाम होंगे, या नाकामी वाकई हमारी तकदीर में लिख दी जाती है, या कोई और रीज़न है। इकबाल का एक और शेर है कि काफिर है तो ताबे है तकदीर मुसलमान, मोमिन है तो खुद आप है तकदीर इलाही। कि मोमिन कभी भी तकदीर का पाबंद नहीं हो सकता, बल्कि मोमिन अपने अमाल से खुद अपनी तकदीर लिखता है। कुरान मजीद की चंद आयात आप लोगों के सामने रखूंगा जिससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने कभी किसी भी चीज़ पे उसकी तकदीर का फैसला मुसल्लत नहीं किया। कुरान मजीद की एक आयत है, वलकद अहलकनल कुरूना मिन कबलिकुम, जिसका तर्जुमा है कि बेशक हमने तुमसे पहले कई कौमें हलाक कर दी। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने हमसे पहले कई कौमें हलाक कर दी, क्या उनकी तकदीर में अल्लाह ताला ने हलाकत लिख दी थी, या कातिब तकदीर ने जो है उनकी तकदीर में हलाकत लिख दी थी? नहीं, इसका जवाब ये है कि वो अपने आमाल की वजह से हलाक हुए हैं। अब उनके क्या अमाल थे? लम्मा ज़ालमू, वो हद से बढ़ के जालिम हो गए थे। तो किसी भी कौम की हलाकत जो है वो उसके अमाल की वजह से हुई थी, ना कि उनकी तकदीर में जो है वो हलाकत लिख दी गई थी। सूरत अज़ाब में अल्लाह ताला ने एक और शाद फरमाया है कि इन्ना अरदनल अमानता अलस समावात वल अर्द वल जिबाल, बेशक हमने एक अमानत आसमानों को अता की, ज़मीनों को अता की और पहाड़ों को अता की। वह अशफ़क़्न मिन्हु, मगर उन्होंने आजी ज़ाहिर कर दी। वह हमल अल इंसान, मगर हज़रत इंसान ने उस अमानत के बोझ को उठाने को कबूल किया। इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने ना उस अमानत को जो है वो उसका फ़ैसला मुसल्लत की पहाड़ों पे, ना ज़मीनों पे, और ना जो है वो आसमानों पे, ठीक है, और ना अल्लाह ताला ने इंसान पे उसका फ़ैसला मुसल्लत किया, बल्कि इस इंसान ने खुद उसको अपनी ज़िम्मेदारी में लिया और ख़ुद उसकी ज़िम्मेदारी उठाई। अल्लाह ताला ने कहीं भी किसी ज़िम्मेदारी को किसी पे मुसल्लत नहीं किया। कुरान मजीद की एक और आयत है कि वबशिर लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात इन्न लहुम जन्नती, बशारत दीजिए उन लोगों को जिन्होंने नेक अमाल किए, ना कि जिनसे नेक अमाल करवाए गए, और बशारत दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए, ना कि जिनसे ईमान लाया, जिन पे ईमान मुसल्लत किया गया, कि उनका ठिकाना जन्नत है। अल्लाह ताला ने हमें जो है वो एक दो रास्ते दिखा दिए हैं कि ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है। इस रास्ते पे जाएंगे तो मंजिल जन्नत है, इस रास्ते पे जाएंगे तो मंजिल दोज़ख है, ठीक है। अब ये हमारे पे है कि हमने अपने लिए क्या चीज़ जो है वो चूज़ करनी है, क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है। अगर हम सही रास्ते पे जाएंगे तो हम कामयाब होंगे, अगर हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो हम नाकाम होंगे। उसके बाद जब बात आती है तकदीर पे, सारी बात जब करते हैं हम कि हमारी तकदीर में नहीं लिखा, तो एक जो है वो वाक़या आपको सुनाता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक गलती की और उनको जन्नत से निकाला गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फलाह पा गए कि उन्होंने अपनी गलती जो है वो मानी और अल्लाह ताला से जो है वो माफ़ी मांगते रहे और गिड़गिड़ा के आरजू करते रहे। और एक गलती इब्लीस ने भी की,
جب ابلیس سے پوچھا گیا تو ابلیس نے آگے سے جواب دیا کہ حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، کہ میں سجدہ کیوں نہ کرتا اگر اللہ تعالیٰ تیری رضا ہوتی تو۔ اس نے اپنی اس سجدہ نہ کرنے کی وجہ کو سارا جو ہے وہ اس کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی اس میں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی نہیں تھی۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کریکٹر کو جو ہے وہ اپنا رہے ہیں، ہم آدم علیہ السلام کے کریکٹر کو اپنا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ ابلیس کے کریکٹر کو اپنا رہے ہیں۔ مقام کو انجم شناس کیا جانے، تو خواب زندہ ہے تابع ستارہ نہیں، کہ تیری تقدیر کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے، ہمارے انسان کی تقدیر کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے، تقدیر کے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنا کے بھیجا اس دنیا میں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضرت انسان نے زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز کو تسخیر کر لیا۔ جب ہم اتنا کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی کیا ہمارا تقدیر پہ شکوہ بنتا ہے؟ بالکل نہیں بنتا۔ تقدیر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم نے خود اپنی تقدیر لکھنی ہے، چاہے ہم جو ہے وہ غلط راستہ سلیکٹ کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں۔ اور آج کل جو ہمارا المیہ ہے، یہ خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں میں اور بلکہ پوری قوم میں یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک تقدیر پہ چھوڑ کے اور ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنتی۔ تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے اور اس کو ہم نے ختم کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ تقدیر ہم نے اپنی خود لکھنی ہے۔ کوئی قوم ہے تو قوم نے اپنی تقدیر خود اپنے اعمال سے بنانی، اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے فیصلے کو آپ کے اعمال کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ آخری شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تھینک یو سو مچ۔